एक छोटे से गांव में जहां हर घर में खुशियां कम और समस्याएं ज्यादा थीं, वहां रहता था राघव, एक प्यारा सा लड़का जिसकी आंखों में हमेशा सपने और मासूमियत झलकती थी। राघव का सबसे अच्छा दोस्त था उसका छोटा कुत्ता टॉमी, जो हर समय उसके साथ खेलता और उसका मन बहलाता। राघव की माँ सावित्री माँ एक मेहनती और दयालु महिला थी। उनके चेहरे पर हमेशा थकान के निशान थे, लेकिन आंखों में अपार प्यार झलकता था। राघव का पिता मोहन गांव के स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गांव के लोग कहते थे कि मोहन की बीमारी बहुत गंभीर है। राघव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की सभी समस्याएं हल कर सके। वह दिन रात मेहनत करता और पढ़ाई में अव्वल रहता, लेकिन गांव की गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसके रास्ते में हमेशा बाधा बनती रहती थी। एक दिन राघव अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसे जादुई परी नक्षत्रा दिखाई दी। नक्षत्रा ने राघव की आंखों में देखा और कहा, राघव, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या मैं इसे सह सकता हूँ नक्षत्रा? मैं बस अपने माता पिता की मदद करना चाहता हूँ। नक्षत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन कीमत भी बहुत बड़ी है। इस तरह कहानी का पहला भावुक और जादुई मोड़ शुरू हुआ। राघव को अब ये तय करना था कि वह सपनों की दुनिया में कदम रखे या अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझे। राघव ने नक्षत्रा की बात सोची और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए साहस दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, उसने देखा कि उसके पिता मोहन बहुत बीमार लग रहे थे। उनकी आंखें उदास थीं और सांस भी मुश्किल से ले रहे थे। सावित्री माँ ने राघव को देखते ही गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। हम सबकी मदद की जरूरत है। राघव ने दिल ही दिल में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की मदद करेगा। लेकिन उसकी उम्र छोटी थी, पैसे कम थे और गांव में नौकरी या कोई बड़ा अवसर नहीं था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि मोहन की बीमारी का इलाज शहर में सबसे अच्छा अस्पताल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। राघव ने टॉमी के साथ गांव में काम करने और पैसे जुटाने की ठानी। राघव ने अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे काम शुरू किए, आम बेचना, किताबें पढ़ाना और कभी कभी गांव के खेतों में काम करना। लेकिन पैसा बहुत कम था। हर दिन राघव के चेहरे पर थकान और चिंता दिखती थी। एक शाम राघव घर आया और देखा कि उसकी माँ रो रही थी। सावित्री माँ ने कहा, बेटा, हम शायद समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाएंगे। राघव का दिल टूट गया। वह रोते हुए अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं आपको नहीं खोने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं इलाज का इंतजार करूंगा और पैसे जुटाऊंगा। उसी समय नक्षत्रा फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा, राघव, यह मौका तुम्हारे साहस का टेस्ट है। अगर तुम मेरी मदद स्वीकार करोगे, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम अपने माता पिता की मदद कर सको। लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। राघव ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तैयार हूँ। मुझे वह शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को बचा सकूं। नक्षत्रा ने मुस्कुराते हुए अपने जादुई डांस से राघव को एक चमकती हुई जादुई गिफ्ट दी। यह एक सांकेतिक शक्ति थी जो उसके साहस, धैर्य और प्यार की ताकत को बढ़ाती थी। लेकिन जादुई शक्ति का पहला प्रभाव तुरंत नहीं दिखा। राघव को अपने परिवार की मदद के लिए हर दिन मेहनत और कठिनाई सहनी पड़ी, और इस बीच उसे गांव में लोगों के स्नेह और मतभेदों का भी सामना करना पड़ा। एक दिन जब राघव खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे मोहन की बीमारी के कारण उसे दोषी ठहरा रहे थे और कहते थे कि राघव के परिवार में कष्ट हमेशा रहता है। ये देखकर राघव का दिल और टूट गया। लेकिन उसने टॉमी की मदद से खुद को संभाला और सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? मैं नहीं हार सकता। राघव अब पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी जादुई शक्ति को समझने की कोशिश की। नक्षत्रा ने उसे बताया, राघव, ये शक्ति तुम्हारे दिल की सच्चाई और मेहनत पर काम करेगी। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। राघव ने सोचा कि वह कैसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसा जुटा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आया, गांव के बच्चों के लिए खेल और शिक्षा का छोटा प्रोग्राम शुरू करना। राघव ने अपने दोस्तों और टॉमी की मदद से बच्चों को खेल सिखाना, कहानियां सुनाना और छोटे छोटे स्किल्स सिखाना शुरू किया। जादुई शक्ति ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। राघव की मेहनत से गांव वाले भी प्रभावित हुए। उन्होंने धीरे धीरे दान देना शुरू किया, छोटे छोटे पैसे, खाना और कभी कभी किताबें भी राघव को दी। कुछ ही हफ्तों में राघव ने पैसे का एक अच्छा हिस्सा जमा कर लिया।
वह अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ, एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आया। राघव के गांव के कुछ लोग जो उसके प्रयासों से जलते थे, ने अस्पताल जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये ठीक नहीं है। राघव का दिल टूट गया। टॉमी उसके पास आया और उसकी पीठ थपथपाई। राघव ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ अपने माता पिता की मदद करना चाहता हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा। इसी पल नक्षत्रा फिर प्रकट हुई और गांव वालों को देखकर कहा, सच्चा प्यार और मेहनत कभी गलत नहीं होती। अगर तुम राघव की मदद नहीं करोगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। गांव वाले कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने राघव की मदद करने का फैसला किया। ये पल इतना इमोशनल और हार्ट टचिंग था कि कोई भी इसे देखकर रोने से खुद को नहीं रोक सकता। अंततः राघव ने अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया और इलाज शुरू हुआ। मोहन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। राघव की मेहनत, जादुई शक्ति और गांव वालों के सहयोग ने एक पहली बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव अब समझ गया था कि सच्ची ताकत केवल जादू में नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और धैर्य में है। राघव के पिता धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। गांव के लोग अब उसकी मेहनत और प्यार को समझ चुके थे। लेकिन तभी एक बड़ा दुख भरा मोड़ आया। एक दिन राघव अपने दोस्तों के साथ खेलते समय टॉमी अचानक खो गया। राघव ने पूरे गांव में टॉमी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो हर खुशी और दुख में उसके साथ था, अचानक गायब हो गया। राघव का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, टॉमी, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, अब मैं कैसे लड़ूंगा? तभी नक्षत्रा फिर आए। उसने राघव को समझाया, राघव, खो जाना और दुख भी जीवन का हिस्सा है। सच्चा प्यार हमेशा यादों में रहता है और वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। राघव ने आंसू पोंछते हुए सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपनी मेहनत और जादुई शक्ति से गांव के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे टॉमी वापस आया। वह रास्ता भूल गया था, लेकिन राघव के प्यार और धैर्य ने उसे वापस खींच लाया। इस बीच मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राघव ने अपने माता पिता और गांव वालों के लिए एक छोटा स्कूल और खेल का मैदान बनाया। ये जगह बच्चों के लिए खुशी और सीखने की दुनिया बन गई। एक दिन राघव ने नक्षत्रा से पूछा, नक्षत्रा दी, क्या सच में जादुई शक्ति की जरूरत थी? नक्षत्रा मुस्कुराए और बोली, राघव, असली जादू तुम में हमेशा था। तुम्हारा प्यार, धैर्य और मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है। मैंने सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाया। राघव ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी में दुख और मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दिल में प्यार और उम्मीद हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस तरह राघव की कहानी पूरी हुई। एक छोटी सी लड़ाई, बहुत सारा दुख, पर अंत में जीवन की सच्ची खुशी और सिख। राघव अब एक नन्हा हीरो बन चुका था। उसकी मेहनत, धैर्य और प्यार ने न केवल उसके माता पिता की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को भी प्रेरित किया। एक शाम राघव अपने पिता और टॉमी के साथ गांव के पुराने पेड़ के पास बैठा। उसने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और हंस रहे थे। उसका दिल खुशी से भर गया। राघव ने टॉमी को गले लगाते हुए कहा, टॉमी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मोहन ने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने हमें बचाया। तुम्हारे अंदर असली जादू है, प्यार और धैर्य। सावित्री माँ ने आंखों में आंसू लिए और कहा, बेटा, अब मैं जानती हूँ कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर दिल मजबूत हो और हिम्मत न हारो तो सब कुछ संभव है। नक्षत्रा फिर आए और बोली, राघव, तुम्हें अब मेरी मदद की जरूरत नहीं। असली जादू तुम्हारे अंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करना, सीखना और प्यार करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राघव ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। सीख, प्यार और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। मुश्किल समय में हार न मानो, मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी दर्द आए, याद रखो, सच्चा दिल हमेशा जीतता है। इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी थोड़ी उम्मीद मिल जाए।